की नामचीन वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन का तीसरा और आखिरी ट्रायल पूरा कर लिया है। तीसरे ट्रायल के नतीजों के मुताबिक भारत बायोटेक ने दावा किया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन न सिर्फ 77% से ज्यादा कारगर है, बल्कि डेल्टा वेरिएंट के मरीजों पर भी इस वैक्सीन का अच्छा खासा असर देखा गया है। कंपनी का दावा है कि खतरनाक डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोवैक्सीन 65% से ज्यादा असरदार है। कोरोना का काल है कोवैक्सीन। वायरस के खिलाफ हथियार है कोवैक्सीन। तीसरे फेज के चौंकाने वाले नतीजे। डेल्टा वेरिएंट पर भी प्रभावी कोवैक्सीन। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन और बचाव को सबसे बड़ी संजीवनी माना गया है। सावधानी बरतने के साथ वैक्सीन का इस्तेमाल ही कोरोना की काट है। ये बात उस वक्त और ज्यादा अहम हो जाती है जब हमारे सामने स्वदेशी वैक्सीन के तीसरे फेज के नतीजे आते हैं। इसी कड़ी में भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के आखिरी ट्रायल के जो नतीजे जारी किए हैं, वो ये बताते हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों के कौशल ने कोरोना के खिलाफ कितनी कारगर वैक्सीन को विकसित किया है। खबर के मुताबिक भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे और आखिरी चरण को लेकर जो आंकड़े सामने रखे हैं, वो कोरोना काल में उम्मीद के नई किरण जरूर जगा रहे हैं। आखिरी चरण के नतीजे जारी करते हुए भारत बायोटेक ने दावा किया है कोरोना के खिलाफ वैक्सीन 77.8% तक असरदार साबित हुई है। खतरनाक डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन को 65.2% कारगर माना गया है, जबकि गंभीर संक्रमण से बचने के लिए कोवैक्सीन 93.4% असरदार होने का दावा किया गया है। We are proud to announce our summary of phase 3 efficacy trial done in India. Covaxin demonstrated 78% vaccine efficacy against mild, moderate, and severe COVID-19 disease. The efficacy against severe COVID-19 disease was 93%, resulting in reduction of hospitalization. दरअसल भारत में मौजूदा वक्त में जिन वैक्सीन को कोरोना के खिलाफ जंग में लोगों को लगाने की इजाजत दी गई है, उनमें स्वदेशी विकसित कोवैक्सीन भी शामिल है। भारत बायोटेक ने कुछ वक्त पहले मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल डेटा DCGI को सौंपा था। इससे पहले DCGI ने कोवैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल डेटा के आधार पर भारत में जनवरी के महीने में इमरजेंसी इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। लेकिन अब जबकि वैक्सीन के तीसरे चरण के नतीजे भी आ चुके हैं, तो कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग को और ज्यादा ताकत मिलने जा रही है, क्योंकि भारत बायोटेक के मुताबिक इस ट्रायल में 18 से 98 साल के लोगों को वॉलंटियर बनाया गया। इस दौरान 25,800 वॉलंटियर्स को शामिल किया गया था। ट्रायल देश भर की 25 जगहों पर किया गया। इस ट्रायल में शामिल वॉलंटियर्स को कोवैक्सीन की दोनों डोज दी गई थी, जिसके बाद करीब 2 हफ्ते तक उनके स्वास्थ्य की निगरानी की गई। इससे पहले भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की तारीफ अमेरिका भी कर चुका है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने अपनी एक रिपोर्ट में पाया था कि कोवैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज वायरस की अल्फा और डेल्टा वेरिएंट से लड़ने में कारगर हैं। NIH के मुताबिक कोवैक्सीन लेने वालों के ब्लड सीरम की स्टडी से पता चलता है कि टीके से जो एंटीबॉडी बनती है, वो ब्रिटेन और भारत में सबसे पहले मिले अल्फा और डेल्टा वेरिएंट पर असरदार है। गौरतलब है कि कोवैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक ने साथ मिलकर बनाया है।
जबकि भारत में इस वक्त कोवैक्सीन के अलावा कोविशील्ड और रूस की स्पुतनिक वैक्सीन का भी कोरोना के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन के तीसरे चरण के जो रिजल्ट सामने आए हैं वो कोरोना के खिलाफ लड़े जा रहे इस युद्ध को और तेजी देने वाले हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि महाराष्ट्र में एक दिन में 8 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। वहां शनिवार रात 8 बजे तक 7,96,738 लोगों को वैक्सीन दी गई। महाराष्ट्र में अब तक 3,37,57,372 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में हुड़दंग करने से रोकने पर हुड़दंगियों ने एक लड़के पर तलवार से हमला कर दिया और उसकी उंगली काट दी, जबकि एक दूसरा लड़का इस बीच हमले में घायल हो गया। पुलिस ने पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है और जल्द ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। गाड़ी की जो पहचान कर ली गई है और उनको हम ट्रैक कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी जो है वो पकड़े जाएंगे। बिहार के मोतिहारी में सिखरना नदी के तेज बहाव की वजह से एक मकान देखते ही देखते जमींदोज हो गया। महज 18 सेकंड में मकान नदी की धारा में पूरी तरह से बह गया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एनटीपीसी आवासीय कॉलोनी के बंद घरों में चोरी के मामले को सुलझाने का दावा किया। पुलिस ने इस केस में 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चोरी किए गए गहने भी बरामद किए जाने की बात कही। 26 जून को एनटीपीसी आवासीय कॉलोनी के बंद घरों में चोरी की घटना सामने आई थी। इसमें 2 चोर पकड़े गए हैं। इन दोनों बदमाशों के विरुद्ध हम पेंगेश्वर एक्ट के तहत कार्रवाई भी करेंगे। अमेरिका की